मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भिन्न। 7.4 प्रश्नावली। 7.4 के आगे वाले सवाल देखते हैं हम। एक सवाल हो गया था इसमें, पहला चित्र वाला से कम से अधिक या बराबर का चिन्ह लगाना था। उसके बाद 7.4 का दूसरा सवाल देखिए। चैप्टर का नाम है भिन्न। दूसरा सवाल, भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाना है। इनकी तुलना करनी है आपको। जैसे ए है 3/6 खाली स्थान 5/6। इन सवालों में आपको क्या करना है, वज्र गुणन करना है। हल 3/6 और 5/6 लिख लीजिए, फिर तिरछा गुणा होना। तो ऊपर वाली संख्या जो अंश है ना उसको गुणा करना। जैसे 3 इधर है और 5 इधर है, तो 3 का जो गुणनफल होगा वो 6 से होगा। तो 3 और 6 को गुणा किया तो 18 आया। 18 इधर की ओर लिखना है, इधर की ओर न लिखिए, क्योंकि यहाँ 6 नीचे की है तो नीचे की इधर की ओर ना लिखे। 3 ऊपर की ओर है, ऊपर की साइड। जैसे 5 यहाँ ऊपर की है तो ऊपर की साइड वाला लिखना है 30। अब इनमें बड़ी कौन सी है, ये। तो आपको इस ब्रैकेट में खाली स्थान में चिन्ह लगा देना है। इसी तरह से जैसे एक और देखते हैं, डी देखिए। इसमें ये ए था, डी देखिए 3/5 है और 3/7 है। अब यहाँ से हल करेंगे इसको तो 3/5 लिखेंगे, 3/7 लिखेंगे। ये 3 इससे गुणा होगा, इस तरह से निशान लगा देना आप। 3 है वो 7 से गुणा हुआ 21, 3 है 5 से गुणा हुआ 15। इनमें बड़ा कौन सा आया, 21। तो इस रिक्त स्थान में आप ये चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में इसमें बी और सी बच गए। 1/7 रिक्त स्थान 1/4। पता लगाना है कौन सी बड़ी है। सी में देखते हैं तो 4/5 और 5/5। इनमें पता लगा, ये आप स्वयं करोगे, होमवर्क हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, ये भी आप खुद करोगे। तीसरा सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए। ऐसे ही अपनी मर्जी के लेना है। ऐसे 5 आपको दो संख्या भिन्न संख्या ले लेनी है और उनमें तुलना करनी है। उचित चिन्ह लगाना है, यही चिन्ह लगाने हैं। तो तीसरा स्वयं करें। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए। चौथा सवाल देखो, निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह से कम, बराबर या से अधिक का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे भिन्न दी हुई है चौथे में से। पहला सवाल दिया हुआ है आपको, चौथा सवाल भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे चौथे में ए दे रखा है 1/6 और खाली स्थान है 1/3। तो जो तीसरा सवाल था, दूसरा सवाल था, वैसा ही है। एक बता देता हूँ, इसमें हल 1/6 लिखो और 1/3 लिखो, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ वाला 1 3 से गुणा हुआ 3 है, 1 6 से गुणा हुआ 6 आ गया। बड़ी ये है तो यहाँ पे ये चिन्ह लग जाएगा। इस तरह से आपको ये दिखाने। तो इसमें ए से लेके ई तक है, ये स्वयं करेंगे। उसके बाद में इसमें एक प्रश्न और पूछा गया, ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाना है। पहले आपको ए से लेके ई तक करना है, फिर 5 प्रश्न और बना देने हैं। उनके बीच में भी चिन्ह लगा देना है। चिन्ह आपको से कम, से अधिक या बराबर का चिन्ह लगा देना है। ये तीनों में से कोई सा जो भी चिन्ह लग रहा है वो लगाएंगे। उसके बाद में 5वां सवाल भी ऐसा ही है, ये आप स्वयं करोगे। देखें कितनी जल्दी आप करते हैं। उचित चिन्ह भरिए, यही चिन्ह उसमें बनना है, तो ये भी आप स्वयं करोगे। उसके बाद में 6ठा सवाल देखिए, यानी कि 2 से लेके 5 तक सवाल सेम है, ये आप स्वयं करोगे। उसके बाद में 6ठा सवाल देखिए, सवाल नंबर 6।
निम्नलिखित भिन्न तीन अलग अलग संख्याओं को निरूपित करती है। निरूपित करने का मतलब दर्शा रही है। तीन अलग अलग परिमेय संख्याओं को दर्शा रही है। ये जो सवाल दिए गए सारे इनमें इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन तीन तुल्य भिन्नों को समूह में लिखना है। तो सबसे पहले जैसे ए दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। ए 2/12 है, बी यहाँ पे 3/15 है, सी दे रखा है इसमें 8/50, डी दे रखा है 16/100, ई 10/60, एफ 15/75, जी 12/60। अब इधर देख लीजिए, एच 16/96, आई 12/75, जे 12/72, के 3/18 और एल अंतिम है 4/25। सबसे पहले आप इनको सरलतम रूप में लिखोगे। एक ही संख्या से आपको काटना है। जैसे इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग यहाँ डायरेक्ट दे सकती हो, या फिर ऐसे कर सकते हो। जैसे 2/12 लिखो, दोनों में 2 का भाग लगा दो, 2/2 भाग देने पर 1/6 आ जाएगा। इसी तरह से इनमें 3 का भाग जा रहा है तो 3/15 लिखोगे, भाग यहाँ पे 3 और भाग 3 भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसी तरह से 8/50 था, इनमें भाग 2 का जा रहा है तो भाग 2 4/25 आ जाएगा। यहाँ हम भाग देंगे तो 16/100 है, भाग यहाँ 4 का जा रहा है दोनों में तो 4/25 आ जाएगा। इसी तरह से 10/60 है, यानी कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना है। वैसे इसमें देखो 2 का भी जा रहा था, 4 का भी जा रहा था, तो 4 का भाग देना है यहाँ भाग 10। जैसे इसमें 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है, तो हमने 10 का दिया। बड़ी संख्या का देना है 1/6। यहाँ पे देंगे तो 15/75 लिखेंगे आप, भाग 15, यानी कि एक ही संख्या का दोनों संख्याओं में अंश और हर में भाग जाना चाहिए। तो 1/5। यहाँ 12/60 है, इसमें भाग दोगे आप 12 का, दोनों में 12 का जा रहा है 1/5। यहाँ देंगे तो 16/96 है, भाग 16 का ही जा रहा है, 16 एकम 16, 16×96, 12/75 इसमें भाग 3 का जा रहा है दोनों में, 3×4 12, 25×75। यहाँ पे भाग देंगे हम 12 का ही जा रहा है, 12 1/6 और यहाँ भी 3 का जा रहा है तो भाग 3 1/6 और 4/25 में भाग नहीं जाता तो ये 4/25 ही रहेगा इसका सरलतम रूप। अब यहाँ से ये 3 प्रकार की भिन्न शो कर रहा है। देखो सबसे पहले 1/5 वाले लेते हैं। तो 1/5 वाले में यहाँ पे आप लोग लिखोगे, एक लाइन लिख दोगे, समान भिन्न वाले समूह है। सबसे पहले हम लेते हैं ए वाला, ए 1 नंबर लगा के ए कोमा। अब एक में हमारे पास 1/6 है तो 1/6 वाली सब भिन्न लेनी है आपको। ए उसके बाद में देखो 1/6 ये भी है, 1
ये दूसरा 1/60 10/60, तो 10/60 वाली भिन्न है ई, कोमा फिर 1/6 देखते हैं तो ये रही एच, कोमा जे, कोमा के, एक समूह है ये हो गया। यानी कि ये सभी तुल्य भिन्न है, एक समान भिन्न है। फिर हम बी वाली लेते हैं, यानी 1/5 वाली, तो बी हो गई 1/5 में, फिर 1/5 में एफ हो गया, 1/5 में ही जी हो गया, 1/5 आगे नहीं है, तो ये 3 समूह। उसके बाद अंतिम तीसरा समूह है हमारे पास 4/25 का लेते हैं, जैसे सी, कोमा डी, कोमा 4/25 में लेना है आई, कोमा एल, ये हो गए। इस तरह से ये 3 प्रकार की भिन्न थी, और ए ई एच जे के ये समान है, बी एफ जी ये समान है तीनों, और सी डी आई एल ये तीनों समान है। आप इनके आगे ये भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, जैसे इसका सरलतम रूप था हमारे पास ए वाले का 1/36 सब, और इसका हमारे पास 1/5 है, और ये 4/25 है। इस तरह से लिख दोगे। तो ये बहुत ही सरल सा सवाल था। उसके बाद में 7वां सवाल देखिए, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किए। तो आपको इनके उत्तर देने हैं, एक सवाल में बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। और आपने इनको कैसे हल किया तो पूरा हल करके दिखाना है। देखिए सवाल नंबर 7 है। इसका पहला, क्या 5/9 4/5 के बराबर है? बराबर है। क्या 5/9 4/5 के बराबर है? तो आपको ये कैसे दिखाना है, हल है। 5/9 लिखें और 4/5, इनको तिरछा गुणा कर देना, जिसको हम वज्र गुणन बोलते हैं। तो 5 × 5 दिखाओगे यहाँ पे बराबर 25, और 4 × 9 दिखाओगे बराबर 36। अब यहाँ पे 25 और 36 बराबर नहीं है, तो आप लिखोगे 25 बराबर नहीं है 36, ये। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाना है, इसलिए दोनों भिन्न बराबर है। अंत में एक लाइन लिख दोगे, इसलिए 5/9 बराबर नहीं है 4/5। और किस तरह से आपने हल किया है वो पूरा डिटेल आपको दिखाना है। तो इस तरह से ये सवाल अपना हो जाएगा। इसमें 3 सवाल हो रहे हैं, ये स्वयं करोगे। जैसे बी इसमें दे रखा है, क्या 9/16 5/9 के बराबर है? इसी तरह से करना है। सी 4/5 16/20 के बराबर है। डी हमारे पास है 1/15 कोमा 4/30 के बराबर है। सेम इसी टाइप से आपको करना है। उसके बाद में 8वां सवाल देखिए। सवाल नंबर 8, इल्ला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ फटती है। यानी पुस्तक में, 8वां सवाल देखना, पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या बराबर 100।
उसमें से इल्ला है वो 25 पृष्ठ पढ़ती है। इल्ला द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या बराबर 25। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। ललिता द्वारा पुस्तक का भाग, ये इसका भाग पढ़ा गया बराबर 1/2 आपको सीधा दे रखा है। तो आप किसने कम पढ़ा ये पूछ रहा है, तो पहले इल्ला का भाग निकालेंगे। इसलिए इल्ला द्वारा पुस्तक का भाग पढ़ा गया, यानी ध्यान दें अंदर इल्ला कितने पेज पढ़ रही है, 25 पेज। कितने में से, 100 में से। सरल करेंगे तो यहाँ पे 25/100 लिखोगे, दोनों में 25 का भागदार है, तो 25 भाग 25 यहाँ पे, यानी कि कैंसिल करना है इनको, 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ललिता है वो 1/2 पढ़ रही है और इल्ला है वो 1/4। 1/2 लिखो और 1/4 लिखो, वज्र गुना करके दिखाना है आपको। तो ये 4 है और ये 2 आया, तो यहाँ पे आएगा, यानी कि 1/2 किसका था, ललिता। इसलिए किसने कम पढ़ा ये पूछा है, अधिक पूछे तो ललिता होगा, इल्ला कम पढ़ रही है। इल्ला ने पुस्तक का भाग कम पढ़ा, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल भी ऐसा है। रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। 1 घंटा का 3/6 भाग है, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग। किसने लंबे समय तो अधिक ज्ञात करना है, ऐसे होगा। तो 9वां सवाल आप स्वयं करोगे। उसके बाद में 7.4 प्रश्नावली का अंतिम सवाल बच गया है, 10वां। देखिए 10वां सवाल है, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में, कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं वो 25 है और 20 विद्यार्थी उसमें से प्रथम श्रेणी से पास हुए। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी है 25, उसमें से 20 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, जबकि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, ये भी ऐसा ही है, हालांकि मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये 10वां सवाल है, अंतिम सवाल है। कक्षा ए यहाँ लिखोगे और कक्षा बी यहाँ पे लिखोगे। ए में कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी बराबर 25। प्रथम श्रेणी से पास विद्यार्थी बराबर 20। इसलिए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों भाग 20/25, यानी कि 4 से कैंसिल हो गए तो 4 × 20, 5 से 5 होगा 20, 5 5 25, 4/5 भाग हुआ है। इसी तरह से बी का निकालोगे तो बी में कुल विद्यार्थी है 30, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण या पास विद्यार्थी इसमें 24 विद्यार्थी, इसलिए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी का भाग 24 30 में से 6 से कैंसिल हो गया, 6 × 24 4/5।
अब यहाँ पे देखना, देखो इसमें भी 4/5 भाग प्रथम श्रेणी से है और इसमें भी 4/5 भाग प्रथम श्रेणी से है। तो दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्णांक का भाग यानी पास होने का भाग समान रहा। ये लाइन आपको लिखना है। इस तरह से ये 7.4 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। बाकी हम कल देखते हैं।